हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि संसार में मृत्यु कितने तरह की है। आप कहोगे मृत्यु कितने तरह की, एक तरह की मृत्यु होती है, एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए हैं। अर्थात 14 तरह से व्यक्ति की मृत्यु होती है। अर्थात 14 इस तरह के लोग जो ऐसे लोग जो इस तरह के कार्य में लिप्त रहते हैं, वो मरे हुए लोग हैं। तो उन ऐसे लोगों की संख्या उन्होंने 14 बताई है। उन 14 लोगों में कौन कौन से हैं? तो पहला है कामवश। तो कामवश का मतलब क्या है कि व्यक्ति कामी है, बहुत अंदर में वासना भरा हुआ है और दिन रात अपने आप को इस कामनाओं से, इस वासना से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाता। कभी उसका जो मन है इन वासनाओं से स्वतंत्र नहीं रहता। तो बड़ा अच्छा जो है वो एक चौपाई लिखते हैं, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमक श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अर्थात ये 14 लोग जो हैं जीवित होते हुए भी मरे हुए होते हैं। तो 14 तरह के मृत्यु को, जो पहला था कामवश अर्थात कामी होता है। दूसरा है वाम मार्गी। वाम मार्गी का मतलब है जो संसार से उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब सामाजिक नियमों को नहीं मानता, लोक पारिवारिक परंपरा को नहीं मानता और वैदिक या धार्मिक नियमों को नहीं मानता, लोक व्यवहार के से उल्टा व्यवहार करता है, तो इसको बोलते हैं वाम मार्गी। तो इस तरह से करने वाला ये वाम मार्गी दूसरा व्यक्ति है। तीसरा है कंजूस। कंजूस का व्यक्ति जो है वो उसके धन उसको ही स्वयं प्रसन्न नहीं कर पाते, तो दूसरों को कैसे प्रसन्न करेंगे। ये पहली बात। कंजूस व्यक्ति का धन उसका ही कल्याण नहीं कर पाते, अर्थात वो अपना ही कल्याण नहीं कर पाता अपने धन से, तो दूसरे व्यक्ति का कैसे कल्याण करेगा। क्योंकि धनात् धर्म ततः सुखम, ऐसा लिखा गया शास्त्र में। धन से धर्म और फिर सुख एक सामान्य नियम है, तो वो भी नहीं करता। तो चौथा है अति दरिद्र। अति दरिद्र का मतलब है जो बिल्कुल ही दरिद्र है, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है कुछ भी, उसको कहा जाता है वो लोग मृत प्राणी है, क्योंकि वो दिन रात जो है वो केवल और केवल भोजन ढूंढता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं है इस संसार में। ये सबसे बड़ा अभिशाप है भगवान का, अगर कोई दरिद्र पैदा होता है तो कह रहे हैं कि जो ये अब इसका एक और मतलब क्या है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसके अंदर जो है वो बलहीन हो जाता है, सम्मान से हीन होता है, वो किसी तरह से समाज में लज्जित होता है। तो ये जो दरिद्रता है वो सभी दुखों की जड़ है। तो इसीलिए अति दरिद्र को भी मृतक कहा गया है। फिर है विमूढ़। विमूढ़ का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख। मूर्ख का मतलब विवेक से हीन, बुद्धि से हीन, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता न होना, हर चीज के लिए दूसरों की तरफ देखना कि उससे पूछ के करूंगा, उससे पूछ के करूंगा, इस तरह का जो भाव होता है वो विमूढ़ व्यक्ति का लक्षण होता है। फिर है अजसी। अजसी का मतलब है अपयश वाला, बदनाम। जो बदनाम व्यक्ति होता है वो भी मृतक है। घर में बदनाम, परिवार में बदनाम, समाज में बदनाम, मोहल्ले में बदनाम, कुटुंब में बदनाम, देश में बदनाम, तो इसको बोलते हैं अजसी। तो अजसी को भी मृत कहा गया है। फिर है सदा रोगवश। जो व्यक्ति हमेशा निरंतर बीमार ही रहता है। आप देखोगे समाज में कई ऐसे लोग हैं, कई बार तो लोग अपने आप रोग मोल ले लेते हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। इतने सारे दवाइयों को भोजन करते हुए मैंने देखा है लोगों को। ना भोजन को दवाइयों की तरह लीजिए, नहीं तो दवाइयों को भोजन की तरह लेना पड़ेगा। तो क्या है कि सदा रोगग्रस्त, ये रोगी जो लोग होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। इसीलिए जो हमेशा बीमार रहने वाला व्यक्ति है, आप देखोगे कुछ ऐसे लोग होते हैं हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मरा हुआ व्यक्ति समझा गया है। फिर है अति वृद्ध। अति वृद्ध का मतलब है ऐसा शरीर जर्जर हो जाना जो अपनी दैनिक क्रियाओं को भी संपादन नहीं कर पाता। अब ऐसे शरीर जब प्राप्त होता है तो उसके समाज के, परिवार के और जो दूसरे लोग हैं, कुटुंब लोग हैं, वो समझते हैं कब जाए, ये चला जाए यहाँ से। तो ऐसे अति वृद्ध।
फिर है सतत क्रोधी। सतत क्रोधी जो निरंतर हमेशा क्रोध करता है, जिसके दिमाग में क्रोध भरा होता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है। जैसे माचिस की तीली हो गया, जैसा रगड़ खाया नहीं और क्रोध आया नहीं। जैसे जरा सा रगड़ खाने से माचिस की तीली जल उठती है, उससे इसी तरह से क्या होता है कि छोटी सी बात पर क्रोध करने लग जाता है। तो क्रोधी जो है वो भी मृत व्यक्ति के समान है। फिर है तन पोषक। तन पोषक का मतलब केवल अपनी शरीर पेट भरने के लिए जिंदा है। वो केवल जहां भी जाता है केवल भोजन की चिंता करता है, भोजन ढूंढता है हर जगह, हर परिस्थिति में केवल स्वयं को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कहाँ प्रसाद मिलेगा, कहाँ भोजन प्राप्त होगा, कहाँ मुझे सुविधा मिलेगी। जहां भी जाएगा, वो किसी घर में है, परिवार में है, किसी पार्टी में है, किसी संस्था में है, कहाँ भी जाएगा उसको लगेगा मुझे अच्छा मिल जाए और बढ़िया जगह पर मिल जाए। बस तन पोषक इसको बोलते हैं। केवल हमेशा अपनी सुविधा के लिए जो है लालायित रहना, इसीलिए कहते हैं। फिर क्या है निंदक। निंदक का मतलब क्या है कि दिन रात निंदा करने वाला, कि अकारण निंदा करता है। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जिनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो केवल निंदा करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ वस्तु ऐसी चीजें, किसी चीज के बारे में वो बात नहीं कर सकते, उनकी ऐसी क्षमता नहीं है, उनकी ऐसी विद्या नहीं है, उनकी ऐसी बुद्धि नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, केवल निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करके प्रसन्न होते हैं, केवल सिर्फ दूसरों में दोष देखता है। और फिर है अगखानी। अगखानी का मतलब होता है जो पाप ही खाता है। पाप खाता का मतलब केवल पाप की कमाई खाता है। ऐसे धन लाता है घर में जो पाप करके आया हुआ है, तो उसी से अपना पेट भरता है, परिवार का पेट भरता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे सारे परिवार के लोग ही उसी की तरह हो जाते हैं, क्योंकि आप वही अन्न खा रहे हो तो आपका मूड भी उसी तरह उसमें चला जाएगा। इसको बोलते हैं अगखानी। फिर नेक्स्ट है विष्णुद्रोही, विष्णु विमुख। विष्णु विमुख शब्द का प्रयोग हुआ। विष्णु विमुख का मतलब जो भगवान से विमुख है, अर्थात नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, भगवान के सिस्टम को नहीं मानता, और ये समझता है कि भगवान है ही नहीं, मुझे क्या करना है भगवान से, और है तो मुझे क्या करना है। और सबसे लास्ट है 14वां श्रुति संत विरोधी। श्रुति संत विरोधी का मतलब जो वेद को विरोध करने वाला है, वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का खंडन करने वाला और उसका विरोध करने वाला, और संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों का, वैष्णवों का विरोध करने वाला व्यक्ति है, अकारण विरोध करता है। तो ऐसे जो हैं ये 14 तरह के व्यक्ति को गोस्वामी जी ने मृतक समान बताया, अर्थात ये जीवित लोग नहीं हैं, ये मरे हुए लोग हैं। हरे कृष्ण।